सो गाइज, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल वाइट बोर्ड पर। यहाँ एसएससी स्टेनोग्राफर से आपका आज एक सेट है, सेट नंबर 1 2016 का। जैसे कि आपको पता ही है कि 24 दिसंबर डेट फिक्स कर दी गई है एग्ज़ाम की। अभी तक फ़िलहाल ये 2019 वाले की एग्ज़ाम डेट है। फ़िलहाल 2020 वाला भी आपका निकल चुका है फॉर्म, उसका एग्ज़ाम 2021 में होना है मार्च में। यानी कि आपके पास स्टेनो के 2 एग्ज़ाम है फ़िलहाल, एक दिसंबर में, दूसरा मार्च अप्रैल में। सो उन दोनों के ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बेहद खास भी है। सो ज़रा देखिएगा क्या करना है इसमें। शुरुआत में ही हमें 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जहां हमें बताने हैं यहाँ पे कि सेंटेंस के किस पार्ट में है कॉमन एरर। ओके गाइज, तो सेंटेंस के किस पार्ट में है एरर आपको ये बताना है यहाँ पे। तो ज़रा देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। इन द वैली ऑफ हदीसा वेयर द माइटी रिवर फ्लो 2 लिटिल स्ट्रीम्स मैट। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि इन द वैली ऑफ हदीसा। सेट पहला है इस चैनल पर। मैं आपको कुछ बता दूं बच्चों कि सेंटेंस के अंदर हम लोग प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को कुछ भी नहीं मानते हैं, ये ध्यान रखना। प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को सेंटेंस में कुछ नहीं समझा जाता है, इसलिए गाइस यहाँ पे थोड़ा सा सावधान। जैसे कि उसने कहा इन द वैली ऑफ खदीसा, ये पोर्शन आपका फिलहाल अभी यहाँ सेंटेंस में नेगलेक्टेड माना जाएगा। सेंटेंस आपका शुरू हुआ है वेयर द माइटी रिवर फ्लो 2 लिटिल स्ट्रीम्स मैट। मैट यानी कि सेकंड फॉर्म, यानी कि सेंटेंस चल रहा है पास्ट में, जबकि यहाँ उसने फ्लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म आपकी होगी फ्लोड। क्या हो जाएगी? फ्लोड। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस पूरा पार्ट में चलना चाहिए था, इसलिए सेंटेंस के बी पार्ट में है एरर। बी पार्ट में फ्लो की जगह फ्लोड होना चाहिए था, तो सेंटेंस करेक्ट रहता, यानी कि सेंटेंस के बी पार्ट में एरर हो गई है। यस, द एरोप्लेन नॉट ओनली क्रैशेस बट ऑल्सो कट फायर। गाइज, नॉट ओनली बट ऑल्सो का रूल मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। देखिए, नॉट ओनली और बट ऑल्सो का रूल है आपका कि जैसा स्ट्रक्चर बट ऑल्सो के पास होगा वैसा ही नॉट ओनली के पास भी होना चाहिए। दूसरी बात, सेंटेंस का भाव अर्थ भी देखिएगा आप लोग कि क्या निकल के बाहर आ रहा है। यहाँ पर बात लग रहा है कि बात बीत चुकी है। द एरोप्लेन नॉट ओनली क्रैशेस बट ऑल्सो कट फायर, लेकिन ना केवल उसमें आग लगी बल्कि वो क्रैश भी हो गया। तो ये काम बीत चुका होगा तो भी बात बताई जाएगी। तो यहाँ पे क्रैशेस की जगह आपका क्रैश्ड होना चाहिए था। इस सेंटेंस के बी पार्ट में हो गई है आपके एरर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस भी इसी रूल पर आधारित है। कह रहा है कि दे नॉट ओनली केम लेट बट ऑल्सो गो अवे अर्ली। वे ना केवल देरी से आए बल्कि जल्दी भी चले गए। अब गए यहाँ पे भी मैं वही बात करूँगा स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे आप दो तरह से इसकी मिस्टेक निकाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इस वाले पार्ट को फर्स्ट फॉर्म में बना करके सेंटेंस को प्रेजेंट में रख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इस वाले पार्ट को सेकंड फॉर्म बना करके पास्ट में भी रख सकते हैं। अगर आप प्रेजेंट में रखेंगे तो इसका कुछ भाव ही निकलेंगे कि वह ना केवल देरी से आते हैं बल्कि जल्दी चले जाते हैं। अगर हम लोग इसको पास्ट में रखते हैं तो फिर भाव निकलते हैं कि वे ना केवल देरी से आए बल्कि जल्दी चले गए। तो आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अगर मैं बात करूँ बुक के हिसाब से तो बुक वाला इसमें सी पार्ट में एरर देगा, जो कन्फर्म है मुझे, क्योंकि मैं पहले भी सेट करा चुका हूँ। तो इसका सी पार्ट हो देगा एरर, लेकिन आप इसका कोई भी पार्ट एरर फाइंड कर सकते हैं। दोनों ही आंसर आपके वैलिड हैं गाइस। ऑल क्वेरी विल डैश। गाइस, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऑल जो है इसके साथ अगर हमें वर्ब लगाना हो तो दोनों वर्ब आ सकती हैं, सिंगुलर वर्ब भी और प्लूरल वर्ब भी। अगर डायरेक्ट वर्ब लगानी हो लाइक ऑल इज वेल, ऑल आर वेल, अगर हमें डायरेक्ट वर्ब लगानी हो तो दोनों सेंटेंस ठीक हैं। आपने कहा ऑल इज वेल या फिर आपने कहा ऑल आर वेल, दोनों ही सेंटेंस ठीक हैं। लेकिन अगर हमें ऑल के बाद नाउन लगाना हो
क्या लगाना हो ऑल के बाद में नाउन, तो सिर्फ और सिर्फ प्लूरल नाउन आएगा, ये ध्यान रखें। कौन सा नाउन आएगा? प्लूरल नाउन आना है फिर सिर्फ। तो यहाँ पे गाइस सेंटेंस में ऑल क्वेरी नहीं, ऑल क्वेरीज आपका होना चाहिए था, तो सेंटेंस रहता करेक्ट। यानी कि इस सेंटेंस में देखा जाए तो पहले ही पार्ट में आपको एरर दे दी गई है गाइस, तो यहाँ पे इसका पहला ही पार्ट हो जाएगा रॉन्ग। यानी कि सेंटेंस के ए पार्ट में हो गई है एरर। इस गाइस सेंटेंस का ए पार्ट रॉन्ग है। आगे बढ़िएगा। सेंटेंस नंबर 5, हैड मुकेश वर्क हार्ड ही वुड हैव गॉट अ डिस्टिंक्शन इन द एग्जाम। गाइस ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म पर आधारित। वैसे भी गाइस यहाँ पे अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात ना भी करूँ तो कायदा ये है कि हैज़, हैव, हैड की फैमिली के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है, ये ध्यान रखें। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आनी है, ये बात ध्यान रखें। तो यहाँ पे गाइस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी थी हैड मुकेश वर्कड हार्ड, यानी कि सेंटेंस का पहला ही पार्ट फिर से है आपका रॉन्ग। ए पार्ट में इसके एरर निकल जाएगी। सेंटेंस नंबर 6 देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि द बेगर थैंक्स हिम अ लॉट फॉर द हेल्प। गाइस पहले हेल्प की गई होगी, उसके बाद थैंक किया गया होगा। अगर आप यहाँ पे थैंक्स प्रेजेंट में रखते हैं तो सेंटेंस का भाव निकलता है कि बेगर धन्यवाद देता है। तो गाइस यहाँ पे देता है से मतलब उसकी आदत या फिर रेगुलरिटी को ये रिप्रेजेंट करेगा, जबकि बेगर ने धन्यवाद दिया उसकी मदद के लिए, ये कहना चाह रहा है। तो इस सेंटेंस में थैंक्स नहीं, आपका थैंक्ड होना चाहिए था, तो सेंटेंस करेक्ट रहता। यानी कि फिलहाल सेंटेंस के फिर से ए पार्ट में हो गई है आपके एरर। आगे देखिएगा क्या कह रहा है। सेंटेंस नंबर 7, द लिटिल गर्ल वॉज प्लेइंग विद हर ब्रदर ओवर द लॉन। छोटी बच्ची अपने भाई के साथ खेल रही थी लॉन पर। तो गाइस यहाँ पे द लिटिल गर्ल वॉज प्लेइंग विद हर ब्रदर ओवर द लॉन। गाइस ओवर यहाँ पे नहीं आएगा कम से कम, ये बात ध्यान रखें। देखिए ओवर मतलब जब कोई कंडीशन टच करते हुए ना हो, यानी कि अगर आपका ये लॉन है और आप ऐसे खेल रहे हैं किस चीज़ के ऊपर, तो ओवर है आपका ये। लेकिन ऐसे कोई बच्चा नहीं खेल सकता। यस, तो ये क्लियरली है कि ये रॉन्ग है। अब यहाँ पे आप तो लगाइए ऑन द लॉन, क्योंकि टच करती हुई कंडीशन है, ऑन द लॉन, या चलो इन द लॉन भी लगा सकते हैं, बगीचे में या फिर बारामदे में, आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, तब आप इन भी लगा सकते हैं। यस, यहाँ पर ऑन आएगा टच करने की कंडीशन में। तो फिलहाल इस सेंटेंस में हमारा सी पार्ट हो गया है रॉन्ग। इस सेंटेंस के सी पार्ट में है एरर। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज़ अ ब्यूटीफुल प्लेसेस टू विजिट। गाइस यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात हो रही है, पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। तो गाइस यहाँ पे जो अपना इंडिया मैप है, इसको ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, तो यानी कि इस एरिया की बात हो रही है। तो क्या इस एरिया में सिर्फ एक ही ब्यूटीफुल प्लेस होगा? और अगर चलो एक है भी, तो क्या एक के लिए आप प्लेसेस का इस्तेमाल करेंगे? आप क्या बॉयज़ कहना सही समझते हैं? एक लड़के, क्या ये कहना सही है गाइज? नहीं, या तो बॉय कहिए या फिर बॉयज़ कहिए। यानी कि ये तो मुझे कंफर्म है, आपको भी कंफर्म हो चुका होगा कि सेंटेंस में एरर तो बी पार्ट में ही है। साथ ही साथ यहाँ से भी हटना चाहिए, सिर्फ हैज़ ब्यूटीफुल प्लेसेस, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्लेसेस होंगे जो कि देखने लायक होंगे। तो गाइज यहाँ पे सेंटेंस के बी पार्ट में हो गई है एरर। हालांकि फिलहाल यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, जितना उसने कहा उतना ही करना है। के साथ एस या ईएस नहीं आ सकता, बात यहाँ ख़त्म होती है, आपके एरर बी पार्ट में है। देयर वर नो फर्नीचर इन द फ्लैट एक्सेप्ट फॉर अ कपल ऑफ बेड्स। गाइज यहाँ पे एक वर्ड आया आपका देयर। देयर है सब्जेक्ट ही, लेकिन सब्जेक्ट वाली पावर बेचारे के पास नहीं है। ये देयर जो है आपका एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इसके पास अपनी सब्जेक्ट वाली पावर नहीं है। देयर के बाद आने वाली वर्ब, देयर के बाद आने वाली वर्ब जो है आपकी गाइज यहाँ पे, वो हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है कि बाद वाला सब्जेक्ट क्या है। अगर मैं बात ही करूँ यहाँ पे, तो यहाँ फर्नीचर आया,
और फर्नीचर आपका एक अनकाउंटेबल सब्जेक्ट है। क्या है गाइस यहाँ पे, ये अनकाउंटेबल सब्जेक्ट है और इंग्लिश में अनकाउंटेबल सब्जेक्ट को सिंगुलर सब्जेक्ट की भांति बराबर रखा जाता है। इसलिए यहाँ पे वर्ग की जगह आपको वोज लगाना होगा। देयर वॉज नो फर्नीचर, देयर वॉज नो फर्नीचर। सो गाइज यहाँ पे सेंटेंस के पहले ही पार्ट में यानी कि ए पार्ट में आपके हो जाने वाली है एरर। नेक्स्ट सेंटेंस, मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी एंड इंगेजिंग इन एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू अ टाइम टेबल्स। गाइस फिर से वही मिस्टेक, अ टाइम टेबल्स, जब अ कह ही दिया है तो टाइम टेबल्स में ऐसे एस आपका नहीं आना चाहिए था। तो इस सेंटेंस में भी वही मिस्टेक जो अभी थोड़ी देर पहले हमें मिस्टेक देखने को मिली थी सेंटेंस नंबर 8 में, ये रहा आपका। तो यहाँ पे भी उसने वही बेवकूफ़ बनाया हमारा। तो गाइस यहाँ पे अ टाइम टेबल्स नहीं, या फिर अ टाइम टेबल कीजिए या फिर टाइम टेबल्स कीजिएगा, मतलब कुल मिला के सेंटेंस के बी पार्ट में है एरर। सो गाइज 2016 से था ये सेट आपका, मैंने सिर्फ इसके कॉमन एरर आपको सोल्व कराए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको उसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट कीजिएगा, मैं इसका पार्ट 2 आपका अपलोड कर दूंगा टिल इवनिंग या फिर बाय टुमारो मॉर्निंग। बस आप मुझे अपना सुझाव दीजिएगा कि क्या आपको ये वीडियो पसंद आया या नहीं। ओके गाइस, फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।